यार एक बात सोचो कि ऐसी कौन सी महान मूवी है जिसके लिए मनोज बाजपेयी ने बोला कि भाई मैं कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा घुस जाता हूं, लेकिन उस कैरेक्टर के आगे मुझे कुछ निकलना पड़ेगा, मैं थोड़े बहुत बोल्ड सीन भी कर दूंगा, कपड़े शपड़े भी उतार दूंगा। ऐसा कैसे होता है? क्या ऐसी नीड थी पिक्चर की जिसके लिए आपको इतना हद तक जाना पड़ा? और ये स्पेसिफिकली आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाओ। तो डिस्पैच नाम की जो मूवी है ये, जिसके अंदर मनोज बाजपेयी एक ऐसे स्टार जो हर चीज के अंदर एक्सट्रीम रियलिज्म में चले जाते हैं, आपको मनोज बाजपेयी नहीं उनके किरदार दिखने लग जाते हैं। क्या हुआ कि उन्होंने एक इतना बोल्ड सीन यहाँ पर किया, वो क्या डिपिक्ट करना चाहते थे इसके अंदर, वो फाइंड आउट करते पहले हम बात करते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। यहाँ पर आपको एक जॉय नाम के किरदार की यहाँ पर आपको कहानी दिखेगी, जो कि थर्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री के अंदर काम करता है। अचानक से उसको एक विंडो मिल जाता है जिसके अंदर एक शेट्टी नाम के आदमी का शूट आउट होता है। लगता है कि ये अंडरवर्ल्ड से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, और इसका बॉस इसको बोलता है कि भैया ऐसा है मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर को कि भाई देखो, अगर आपको पूरी फुल बैकग्राउंड पता है तभी मैं आपको कवर पेज पे इसको लाने की परमिशन दूंगा। और वहां से शुरू हो जाती है एक रिगरस सी इन्वेस्टिगेशन। बट ये बोल्ड सीन का क्या रोल है अभी आगे उसके बारे में बात करते हैं। बट ये जो रिगरस इन्वेस्टिगेशन है ये आपको मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन कैसे एक सबसे बड़ा इंडिया का स्कैम का रूप ले लेती है, ये स्टोरी काफी ज्यादा इंट्रिगिंग हो जाती है उस सेंस के अंदर। अब क्योंकि ये इंसान जर्नलिस्ट है जहां पर 24/7 वाला मामला चलता है, तो इसकी पर्सनल लाइफ कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, इसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मर्ज हो जाती है, कहानी उसको आगे लेके जाती है। और डायरेक्टर साहब ने इस हुक को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। टू एक्सप्लोर हिज कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क, उन्होंने क्या किया कि जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, चाहे वो रात रात तक जाग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उसको एक्सट्रीम रियलिज्म में दिखाया गया है। एक सीन आता है जहां पर वो पोर्ट के अंदर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर अपना नाक वाक भी तोड़ा के आ जाते हैं, क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट है ये एक नॉर्मल जर्नलिस्ट है, ये कोई हीरो वाला जर्नलिस्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी बड़ा हीरो आके बड़े विलन्स को नहीं मारने वाला है, रियलिस्टिक आपको दिखाया जाता है। ठीक है, इसके साथ इसकी जो इक्वेशन होती है बॉस की, वो सोने पे सुहागा वाली काम करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है। उसको ये फिक्र नहीं है कि नाक वाक टूट गया, वो और चीजें इससे डिमांड करता चला जाता है। और ये एक के बाद एक रियल लोकेशन पे रियल एक्टिंग करता हुआ इंसान आपका दिल जीत लेता है। इससे आपको क्लियरली समझ में आता है कि जॉय अपने काम को लेके कितना ज्यादा कमिटेड है। इससे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर ने जिस जिस चीजों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जिस जिस पॉइंट्स का इस्तेमाल किया, इससे आपको क्लियरली समझ में आता है कि किस भी हद तक जाएगा। और जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती रहती है, आपको लगता है इसके साथ डायर सिचुएशंस होती चले जा रही हैं, इसकी ऊपर मौत का साया भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, बट एट द सेम टाइम ही स्टिल कमिटेड टू फाइंड आउट द ट्रुथ। अब यही बात लागू होती है डायरेक्शन स्टाइल के अंदर कि उसकी पर्सनल लाइफ की इक्वेशन कैसे दिखाया जाए। एक तरीका तो ये है कि सीधा बता दिया जाए कि इसकी इक्वेशन इसकी पत्नी के साथ ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सहारा लिया गया बोल्ड सीन का। और बोल्ड सीन है बिटवीन टू पीपल, और एक बोल्ड सीन है जो इनकी वाइफ के साथ दिखाया गया है, और एक बोल्ड सीन है जो इनकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया गया। और दोनों का ट्रीटमेंट एक्सट्रीमली डिफरेंट है। एक सीन है जिसके अंदर इनकी वाइफ ऑलमोस्ट पाउंसेस ऑन हिम फॉर ऑब्वियसली प्लेजर एंड हैविंग अ चाइल्ड, और ये वहां पर अपने आप को कंट्रोल अनकंट्रोल बिहेवियर जो उन्होंने दिखाया है मनोज बाजपेयी ने, वो एक्टिंग की पार एक्सीलेंस है। दूसरी साइड पे इनके कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बोल्ड हैं, जो कंफर्टिंग टाइप के हैं, जो गर्लफ्रेंड के साथ है। एट द सेम टाइम जब बोल्ड सीन में काफी हद तक पीछे से बिल्कुल न्यूड दिखाया गया है इनको, वहां पर जो सीन्स है वो इसलिए दिखाया गया कि इनकी अर्जेंसी, कि जहां पर ये एक प्लेजरफुल माइंड सेट में भी है, वहां पर भी काम को ये छोड़ नहीं पा रहे, तो फटाफट से कॉल उठाने भागते हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी हैं। जब आप ये पूरी सीरीज देखोगे तो आपको लगेगा कि ये काफी ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से बनाया गया है। अब जो जॉय है, कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है कि इसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही गवर्न होने शुरू हो जाती है, जो ये स्कैम को उजागर करना चाह रहा है। तो क्या ये उजागर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो आपको देखो Z5 के ऊपर जाके फटाफट से ये देखनी पड़ेगी कैसे ये अनवाइंड होता है। एक्टिंग के मामले में और मैं जितनी तारीफ कर सकता था मैं कर चुका हूँ मनोज बाजपेयी का। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर उन्होंने डायरेक्ट डायलॉग्स की बजाय आपको विजुअली ये समझाने की कोशिश करी है किसी भी कैरेक्टर की स्थिति क्या है। जैसे कि कुछ बोल्ड सीन्स ले लीजिए, जैसे कि मारम पटाई वाले सीन देख लीजिए, चाहे अगर कहीं पर
अपना भेस बदल के कुछ चीजें करनी है, एक इंट्रीगनेस वहां पर क्रिएट होती है, तो वो काफी अच्छे तरीके से डायरेक्टर साहब ने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है, ना कि एक डायलॉग बेस यहाँ पर आपको चीजें दिखाई गई हैं। जो स्क्रीन प्ले इसका रखा गया है वो, क्योंकि ये रियलिज्म की तरफ ज्यादा जाता है, तो बहुत ही स्लो चलता है, आराम आराम से। क्योंकि अगर आपके लाइफ में देखा जाए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं जो कि हाई ऑक्टेन मूवी है, तो आपको कट 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 करके सीन दिखते हैं, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट आर्ट सिनेमा के जोन के अंदर जाता है। तो आपको पता चलता है कि इस इंसान की पूरी दिनचर्या क्या है, और वो दिनचर्या में कभी वो लाइफ पेसअप होती है। तो जर्नलिज्म में अचानक से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बन जाते हैं, आपको अचानक से कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने खबरी के थ्रू कि आपको इमीडिएटली एक्शन करना पड़ता है। आप वापस अपनी एक झंड लाइफ में आते हैं जो आपकी वाइफ के साथ ठीक नहीं चल रही है, अचानक से थोड़ा सा रोमांस भी आता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, तो थोड़ा किसी को अनइवन लग सकता है ये। क्योंकि पूरे दिन की अगर दिनचर्या देखें तो वो एक ही पेस पे नहीं चलती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्ट बीट होती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड और फास्ट पेस चीजें देखते हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अदरवाइज बाकी लोगों को थोड़ा सा स्लो लग सकता है, जो उसका थोड़ा सा डाउन साइड है। बट जो एक्टिंग है वो मास्टर क्लास है, जो बिहेवियर है, एट्रीब्यूट है एक्टर्स का टू नरेट द स्टोरी, वो बहुत शानदार है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर है इसके ओवरऑल बेसिस पे, क्योंकि स्टोरी लाइन जो है वो एंड तक आप तक बांध के रखती है, वो रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये और ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती थी, जैसे कि मैंने बोला, अगर इसको थोड़ा सा और फास्ट पेस बना देते आजकल के ज़माने से, तो एकदम पिच परफेक्ट हो जाती थी। अदरवाइज ये जो एक्टिंग है उसके लिए तो जितने भी एक्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं सोटू से, वो देख लें कि भैया क्या क्या अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन मनोज बाजपेयी ने दिए हैं, राइट फ्रॉम बीइंग इन लव, राइट फ्रॉम शोइंग हेट, राइट फ्रॉम एट द एंड सीन जो आता है इनका, जिसके अंदर इनको फियर जेन्युइनली लगने लग जाता है अपनी लाइफ के लिए। इतने सारे इन्होंने इमोशंस डिपिक्ट करे जो आपको मंत्रमुग्ध लार्जली कर देते हैं। सो आपको जाना है Z5 के ऊपर और फटाफट से इसको देख डालना है और वापस आना है और ये बताना है कि आपको ये मूवी देखते टाइम कैसा एक्सपीरियंस हुआ। बाय बाय।